हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं कहानी बहादुर जो अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है उस कहानी की कथा वस्तु लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने बहादुर कहानी का वाचन करके आप लोगों को बताया था, स्टोरी आपको बता दी थी। अब आंसर राइटिंग पेपर में किस तरीके से करनी है, आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, बहादुर कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न इसी साल 2024 में आपका पेपर में पूछा गया था। इसके पहले कहानी में मैंने पेपर डाला हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आप आंसर राइटिंग करने के लिए प्रसिद्ध नए कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यम वर्ग की परिवार के जीवन से संबंधित समस्याओं पर आधारित कहानी है। इसमें एक बेसहारा पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है। कथा वस्तु की दृष्टि से अमरकांत की कहानियां जीवन के अंतर्विरोधों को वास्तविक रूप में चित्रित करती हैं। इतना लिखेंगे आप सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले। उन्हें दलित, निम्न व पिछड़े वर्ग से विशेष सहानुभूति है। बहादुर कहानी का प्रधान चरित्र उसी पिछड़े बेसहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन देंगे। बहादुर 12-13 वर्ष का लड़का है जो पिता की मृत्यु के बाद मां की उपेक्षा व मार से खींचकर शहर भाग जाता है। उसे एक मध्यम परिवार द्वारा नौकर के रूप में अपने घर में रख लिया जाता है। वह घर के सभी काम ईमानदारी और लगन से करता है। घर वालों द्वारा डांट फटकार कर तथा मार खाकर भी वह अपना काम मन लगाकर करता रहता है। घर वालों द्वारा उसे चोरी का आरोप लगाने पर उसे बहुत आघात पहुंचता है, जिसके कारण वह एक दिन बिना बताए घर से चला जाता है। आरंभ से अंत तक संपूर्ण कहानी बहादुर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कथा वस्तु की दृष्टि से यह एक सफल कहानी है। अब इन सब वर्डों की आप अगर काउंटिंग करेंगे तो ये 80 शब्द से आपके ज़्यादा होंगे, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में आपको 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा करवाई हुई। अगर आपको ये मैटर कम लगता है तो आप जो इंट्रोडक्शन में मैंने 2-3 लाइन डलवाई हैं उसको आप स्किप नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अमरकांत जी ने बहादुर कहानी में सामाजिक ढांचे के भीतर आर्थिक विषमताओं के बीच जीवन जीने वाले दो भिन्न वर्गों के यथार्थ को चित्रित करने के साथ साथ उन्होंने बाधित बचपन की कहानी को भी गति प्रदान की है। दो आर्थिक विषमताओं वाले वर्ग कौन से? एक मालिक वर्ग जो नौकर से काम करवाने के लिए, ठीक है, उसे तरह तरह की यातनाएं देता है। तो एक जो निम्न स्तर का वर्ग है वो और एक उच्च स्तर का वर्ग है वो, दो वर्ग विषमताओं को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। साथ साथ उन्होंने जो बहादुर है उसके जीवन में जो बचपन उसका सबसे अच्छी अवस्था है उसको भी दर्शाया है कि बचपन में ही उसे कितना सारा तिरस्कार झेलना पड़ता है। आगे, 12-13 वर्ष की उम्र के बहादुर का बचपन जीवन में लगातार आने वाली बाधाओं से घिरता ही देखा गया। पहले माँ की ओर, फिर निर्मला की हृदयहीनता। निर्मला बहादुर की जो मालकिन थी, ठीक है, वो जिसके यहाँ वो नौकर था, उसके बचपन व किशोरावस्था के संधिकाल में बाधा ही बनती रही है। पहले उसने माँ से अपना तिरस्कार झेला और उसके बाद फिर वो जहाँ काम करता था उसकी मालकिन भी उसके साथ दुर्व्यवहार करती थी। तो उसका बचपन तो खराब बीता ही था, साथ साथ उसकी किशोरावस्था भी इस चीज़ से इफेक्टेड रही। जानवरों की भांति क्रियाकलाप करते हुए उसका अलमस्त रहना और हर पीड़ा के बाद सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने लिए खुशी ढूंढ लेना बहादुर द्वारा बचपन को बचाए रखने का प्रमाण है। आगे, कहानीकार का मुख्य उद्देश्य कहानी में मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना है। अमरकांत जी ने अपना पूरा प्रयास किया है दोनों वर्ग विभेदों में जो भी डिफरेंस था उसको दिखाने का और एक छोटे बालक को आधार मानकर उनके जीवन में चल रही विषमताओं को और वो कैसे उन विषमताओं को झेलते हुए अपना जीवन यापन करता है और कहानी को ये पूर्णतः सफल बनाने का प्रयास करती है। तो मैंने 2 प्रश्न आपको कथा वस्तु और जो इसका उद्देश्य था कहानी का, दोनों क्वेश्चन कराए हैं।
अब इस क्वेश्चन की मैं एक प्रश्न और, जो समीक्षा किस तरीके से लिखी जाती है उसका प्रश्न इस कहानी से और लेकर आऊंगी। तो 2 प्रश्न मैंने इसके करा दिए हैं। अब आपकी लास्ट कहानी एक ध्रुवयात्रा, उसके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं। बाकी आपका 4 कहानियां थी, मैंने चारों आपको वाचन करके सुना दी और चारों के मैंने नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए।